अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स D1 एक्सरसाइज 2D पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू और अवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो इन दोनों का सेम सेंस है। अवेल्यूएट का भी वही मतलब होता है जो कि होता है फाइंड द वैल्यू। यानी अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा जाए अवेल्यूएट द फॉलोइंग, तो इसका मतलब यही है कि आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पार्ट है हमारे पास 64/15 मल्टीप्लाई बाय -3/8, तो ये ब्रैकेट में है। अच्छा, यहाँ पर ये भी फ्रैक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको उस तरह से सॉल्व नहीं करना होता। इसमें यहाँ पर ये चेक करना होता है कि कहाँ पर नंबर्स आपस में कैंसलेशन कहाँ पर हो रही है, तो वहाँ पे आप इनको सेम नंबर पे कैंसिल कर देते हो या फिर सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हो न्यूमिनेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये 64 और 8 ये दोनों सेम नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं, यानी 64 विल बी डिवाइडेड बाय 8 एंड ऑल्सो 15 विल बी डिवाइडेड बाय 3। तो हमने इन्हें आपस में कैंसलेशन इनकी कर दी है। ये याद रहे कि कैंसलेशन जो है वो हॉरिजॉन्टली नहीं होती, वर्टिकली होती है या फिर इस तरह से क्रॉस फॉर्म में होती है। तो इस बात को जहन में रखना है कि जैसे कि 64 क्रॉस, अगर यहाँ पर 3 की जगह पे 8 होता तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों सेम साइड्स पे हैं, यानी दोनों न्यूमिनेटर्स आपस में कैंसिल नहीं हो सकते और दोनों डिनोमिनेटर्स भी आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 8 1 से 8, 8 8 से 64, तो इसको कैंसिल कर दिया हमने। इसी तरह से 3 1 से 3, 3 5 से 15, तो इसको भी कैंसिल कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 8 एंड 1 at the numerator place and 5 and 1 at the denominator place। तो यहाँ पर 8/5 मल्टीप्लाई, इसको हम सिंपली -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी 1 है, न्यूमिनेटर में भी 1 हो, डिनोमिनेटर में भी 1 हो। वैसे भी डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसको हम इग्नोर भी कर देते हैं, उसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ माइनस के साइन को आपने इग्नोर नहीं करना, तो ये आ जाएगा -1। अब सिंपली 8/5 को हम मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो ऑब्वियसली हम 8/5 ही मिलेगा हमें, तो साथ में ये माइनस का साइन आपका लगा दिया जाएगा, या सिंपली 8/5 प्लस है तो ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 8/5 आपके पास आ गया, -8/5। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे बिकॉज न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर। सो फर्दर सॉल्व कर लिया जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा माइनस विल बी एज इट इज़ एंड 1 होल नंबर 3/5, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह से हम आगे चलेंगे बी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे है 4/15, डिवाइड का साइन है इधर, और आगे ब्रैकेट में -10/3 है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि फ्रैक्शंस में जब डिवीजन का साइन आ जाता है तो आपको डिवीजन के साइन को आपको चेंज करना होता है मल्टीप्लाई के साइन में, और जैसे ही आप डिवीजन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हो तो उसके बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, यानी कि उसको आप उल्टा करके लिखते हो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पे लिख दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 4/15 मल्टीप्लाई बाय -10/3 की जगह पे आपके पास आ जाएगा 3/10, आप इसको 3/10 लिख देंगे। नाउ इट्स टाइम टू कैंसलेशन, तो कैंसिल कर देंगे हम इनको। 2 4 2 to the 4 एंड 5 to the 10, यानी 4 और 10 जो हैं ये 2 के नंबर पे डिवाइड कर दिए जाएंगे, तो इनके जो रिजल्ट्स होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 to the 4 5 to the 10, तो यहाँ पे 2 और 5 लिख दिया जाएगा। इसी तरह से 3 1 से 3 3 5 से 15, तो यहाँ पर इनको भी हम कैंसिल कर देंगे। सो वी आर लेफ्ट विथ 2/5 मल्टीप्लाई -1/5, तो यहाँ 2/5 मल्टीप्लाई -1/5
will give you -2/25. So 2 1 से 2, 5 5 the 25, and this minus will be here. So it's our answer. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए. अल्लाह हाफिज़.